अगर आप BRCGS इशू 9 के ऑडिट्स, ट्रेनिंग्स, कंसल्टेंसी और कंप्लाइंस वर्क में इन्वॉल्व हैं, सो यू माइट हैव गॉट सम कंफ्यूजन इन बिटवीन डिफरेंट रिस्क जोन्स। और अगर आपकी प्रोडक्ट हाई रिस्क, हाई केयर, एम्बियंट हाई केयर जोन्स में लाई करती है, तो आप पर क्लॉज नंबर 8 ऑफ BRCGS इशू 9 विल बी एप्लीकेबल। उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको कैसे कंप्लाई करना है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। बट इस वीडियो में हम समझते हैं कि किस तरह रिस्क जोन्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड इन BRCGS स्टैंडर्ड। दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। नंबर वन, रिस्क जोन्स आइडेंटिफाई नहीं हो सकते अनटिल एंड अनलेस वी आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी की है? क्या ये हाई रिस्क की है, क्या ये लो रिस्क की है, क्या ये एम्बियंट हाई केयर की है, या ये हाई केयर की है? तो दो स्टेप्स में हमें जोन्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द कैटेगराइजेशन ऑफ द फूड प्रोडक्ट, एंड वंस वी डिसाइड, वी असेस्ड एंड एनालाइज्ड that our product lies in high risk, high care, ambient high care or low risk, then we have to decide what part of our process flow would be considered as high risk zone, high care zone और ambient high care zone। और ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपकी प्रोडक्ट इन तीन कैटेगरीज में लाई करेगी, हाई रिस्क, हाई केयर, एम्बियंट हाई केयर, देन क्लॉज नंबर 8 वुड बी एप्लीकेबल। और अगर वो इन तीनों कैटेगरी में लाई नहीं करती और वो लो रिस्क में आती है, तो फिर हमारे पास क्लॉज नंबर 8 जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको कुछ जो है वो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बताऊंगा, और आपने कमेंट बॉक्स में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी नज़र में वो प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में लाई करेगी। ओके, हम रिस्क जोन्स को समझने के लिए पहले स्टेप पर काम करते हैं, और फिर पहला स्टेप जब कंप्लीट होता है तो मैं आपको वेरी क्विकली सेकंड स्टेप बताऊंगा कि जोन्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहला स्टेप है प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना, और दूसरा स्टेप है जोन्स आइडेंटिफाई करना। तो पहले हम प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर, जूस, केचप, मायोनेज, कुक्ड मीट, रॉ फिश, सैलड्स, सैंडविचेस, चॉकलेट्स, बिस्किट्स। अब ये सारी कैटेगरीज हैं, और नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इसी में कंफ्यूज होती है कि हमारे पास हाई रिस्क जोन, एम्बियंट हाई केयर और हाई केयर एरिया, क्या वो लाइक करता है या नहीं करता। 4 पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे स्टेप नंबर 1 के लिए कि क्या हमारी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में लाइक करती है। सबसे पहला पॉइंट, और वो पॉइंट है कि तीनों कैटेगरीज अदर देन लो रिस्क प्रोडक्ट, अगेन हाई केयर, हाई रिस्क एंड एम्बियंट हाई केयर, ये तीनों कैटेगरीज ऑफ द प्रोडक्ट एक्चुअली रेडी टू ईट है एंड रेडी टू हीट है, डायरेक्टली कंज्यूमेबल है। रेडी टू हीट का मतलब रेडी टू कुक नहीं है। इसका मतलब है कि आप उसको जस्ट हीट करते हैं, नॉर्मल हीट, ऑलरेडी वो कुक्ड प्रोडक्ट होती है, पार्शियल कुक्ड होती है, और हम उसको इतना हीट करते हैं कि उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किल करने से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ऐसी प्रोडक्ट जो रेडी टू ईट हो और रेडी टू हीट हो और डायरेक्टली कंज्यूमेबल हो, तो ये आती है हाई केयर में, हाई रिस्क में और एम्बियंट हाई केयर में। अगर कोई प्रोडक्ट रेडी टू ईट और रेडी टू हीट नहीं है, बिल्कुल रॉ है, चाहे वो रॉ फिश हो, रॉ मीट हो, रॉ राइस हो, फ्लावर हो, तो ये सारी कैटेगरीज किस में आ गई? अब लो रिस्क में आ गई। तो पहली सेग्रीगेशन तो हो गई कि रेडी टू ईट एंड रेडी टू हीट। सेकेंड पॉइंट इज कि ये तीनों प्रोडक्ट्स, नॉट तीनों प्रोडक्ट्स, पहली दो प्रोडक्ट्स हाई रिस्क एंड हाई केयर, ये दोनों प्रोडक्ट्स चिल्ड एंड फ्रोजन टेम्परेचर में जो है वो स्टोर की जाएंगी, अदरवाइज प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो थर्ड पॉइंट होगा। जबकि जो प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स एम्बियंट स्टोरेज में रखी जाती हैं और उस पर कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आएगा माइक्रोबियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो प्रोडक्ट एम्बियंट हाई केयर में आएंगी। तो ये एक डिफरेंस आ गया हाई रिस्क, हाई केयर एंड एम्बियंट हाई केयर में। पहला डिफरेंस था कि ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो हाई रिस्क हैं, हाई रिस्क, हाई केयर एंड एम्बियंट हाई केयर की, रेडी टू ईट एंड रेडी टू हीट हैं। दूसरा डिफरेंस मैंने आपको बताया कि चिल्ड एंड फ्रोजन टेम्परेचर में जो है वो रखना है हाई रिस्क को, हाई केयर को, जबकि एम्बियंट स्टोर में रखी जाती हैं एम्बियंट हाई केयर प्रोडक्ट्स। तीसरा डिफरेंस वो है कि जो हाई रिस्क एंड हाई केयर प्रोडक्ट्स हैं वो वल्नरेबल टू ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस हैं, वल्नरेबल हैं। तो डिफरेंस क्या है कि एम्बियंट हाई केयर प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं,
एम्बिएंट हाई केयर प्रोडक्ट्स जो वल्नरेबल नहीं है, पैथोजेंस कैन ग्रो, कैन सर्वाइव एंड इट कैन नॉट बी ऑल्सो। तो वल्नरेबिलिटी का डिफरेंस है, कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो वल्नरेबल टू माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेंस हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें माइक्रोब्स ग्रो हो जाएंगे बट दोज प्रोडक्ट्स आर नॉट दैट वल्नरेबल। तो डिफरेंस है कि वल्नरेबिलिटी का एंड नॉन वल्नरेबिलिटी का। तो अगर वल्नरेबल है तो वो हमारी कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगी, हाई रिस्क एंड हाई केयर में। तो 3 डिफरेंसेस अब तक हो गए, रेडी टू ईट एंड रेडी टू हीट, ये कॉमन है इन ऑल 3 कैटेगरीज। नंबर 2 चिल एंड फ्रोजन, हाई रिस्क एंड हाई केयर, एंड जो एम्बिएंट हाई केयर है उसमें एम्बिएंट स्टोरेज है। जो थर्ड डिफरेंस बताया वो बताया कि वल्नरेबल टू पैथोजेंस है, हाई रिस्क एंड हाई केयर, जबकि एम्बिएंट हाई केयर में वल्नरेबिलिटी नहीं है एज कंपेयर टू हाई रिस्क एंड हाई केयर। चौथा जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और वो ये है कि हाई रिस्क फूड प्रोडक्ट्स को फुल कुक प्रोसेस मिलता है, उसमें माइक्रोब्स को टोटल किल किया जाता है। कोई भी ऐसा स्टेप आपके प्रोसेस में अगर लगा हुआ है आपकी फूड प्रोडक्ट के लिए जिसमें फुल कुकिंग प्रोसेस है, फुल हीटिंग प्रोसेस है, उसको आप पेस्चराइजेशन का नाम दें, उसको आप स्टरलाइजेशन का नाम दें, उसको आप कुकिंग का नाम दें, उसको आप बेकिंग का नाम दें, कोई भी नाम दें, जिसमें फुल हीटिंग प्रोसेस मिल रहा है और माइक्रोब्स जो है वो टोटल किल हो रहे हैं उस प्रोडक्ट से, ये आ गई हाई रिस्क प्रोडक्ट। इन केस ऑफ हाई केयर प्रोडक्ट तमाम कंपोनेंट्स को किल स्टेप नहीं मिल रहा, तमाम कंपोनेंट्स को फुल कुक नहीं मिल रहा, इसको आप पार्शियल हीटिंग प्रोसेस, पार्शियल किलिंग प्रोसेस कह सकते हैं। ऐसी बहुत सारी फूड प्रोडक्ट्स होंगी जिसमें हर इंग्रेडिएंट को फुल कुक या फुल हीटिंग या फुल किलिंग स्टेप नहीं मिलता। उसमें कुछ को मिलेगा जो कि वल्नरेबल हों, जो माइक्रोबियली ससेप्टेबल हों, उनको किल स्टेप मिल रहा है। बाकी जो माइक्रोबियली ससेप्टेबल नहीं है उनको किल स्टेप नहीं मिल रहा। बट जो एंड प्रोडक्ट है वो एक्चुअली क्या है, मिक्सचर ऑफ बोथ द थिंग्स, लाइक जिसको फुल कुक स्टेप मिला और हीटिंग स्टेप मिला या किल स्टेप मिला और कुछ को नहीं मिला। ये है दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो कि एम्बिएंट हाई केयर फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें किल स्टेप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट एट द एंड आपने समझना है कि एम्बिएंट हाई केयर वो प्रोडक्ट्स हैं जो ससेप्टेबल है ही नहीं, पैथोजेंस कुड सर्वाइव एंड कुड नॉट बी, तो उसको मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता। बट उस पॉइंट में हमें समझना है कि एम्बिएंट हाई केयर वल्नरेबिलिटी ससेप्टेबल नहीं है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। तो मैं दोबारा इस चौथे डिफरेंस को समझाता हूँ कि इन हाई रिस्क प्रोडक्ट्स फुल कुक प्रोसेस होगा, फुल कुक प्रोसेस फॉर ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। हाई केयर प्रोडक्ट में जो वल्नरेबिलिटी ससेप्टेबल प्रोडक्ट्स हैं, माइक्रोबियली ससेप्टेबल प्रोडक्ट्स हैं, उनको जो है वो किल स्टेप दिया जाएगा, कोई ऐसा प्रोसेस दिया जाएगा जिससे माइक्रोबियल रिड्यूस हो जाए, फुल्ली किल ना हो। जबकि एम्बिएंट हाई केयर में ऑप्शंस मौजूद हैं, उसको पार्शियल भी दिया जा सकता है, फुल भी दिया जा सकता है, उसको बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। ये 4 डिफरेंसेस हैं और इन 4 डिफरेंसेस के बेस पर आप बहुत इजीली सेग्रीगेट कर सकते हैं इनटू हाई रिस्क, हाई केयर, एम्बिएंट हाई केयर एंड लो रिस्क। फॉर एग्जांपल बात करते हैं फुल कुक मीट की। जो फुल कुक मीट है वो लाजमी तौर पे हाई रिस्क में आता है, क्योंकि आप इन चारों पैरामीटर्स पे अगर डालेंगे तो रेडी टू हीट है, रेडी टू ईट है, इसको हम स्टोर करेंगे चिल एंड फ्रोजन टेम्परेचर में, ऑल कंपोनेंट्स फुल्ली कुक हैं, और अगर हम इसको नहीं रखेंगे चिल एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर में तो ये वल्नरेबल टू ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस इसमें ग्रो हो जाएंगे। इस तरह आप डिफरेंट एग्जांपल्स को देख सकते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो मैं अभी आपको दूंगा, तो उसमें आप सेग्रीगेट कीजिएगा। वंस जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी फूड प्रोडक्ट इन 3 चीज़ों में किस में लाई करती है, इधर इट इज़ हाई रिस्क, हाई केयर और एम्बिएंट हाई केयर, अब सवाल पैदा होता है कि हमें इंडस्ट्री के कौन से हिस्से को कौन सा जोन बनाना है, हाई केयर एरिया, हाई रिस्क एरिया या एम्बिएंट हाई केयर एरिया। तो इसमें इस की को समझिए कि वो एरिया जिसमें किल स्टेप दे दिया और पैकेजिंग से पहले उसके बाद कोई ऐसा स्टेप ना हो जो माइक्रोब्स को किल कर सके, रिड्यूस कर सके, तो उस एरिया को हम जो है वो उस जोन में डालते हैं। हम रॉ मटेरियल जोन को नहीं डालते, हम वेयर हाउसेस को नहीं डालते, हम किल स्टेप से पहले के एरिया को नहीं डालते, बट वंस किल स्टेप मिल जाए उस स्टेप के बाद का और पैकेजिंग से पहले का जिसमें प्रोडक्ट ओपन हो जितनी भी देर के लिए, उस एरिया में हमें चाहिए हाई कंप्लाइंसेस।
एज पर क्लॉज नंबर 8 ऑफ BRCGS। तो ये एक छोटी सी की थी जिससे आपको अपने रिस्क जोन्स निकालने में फ़ायदा होगा। नंबर 1 जिसमें आपने प्रोडक्ट को कैटेगराइज करना है, एंड नंबर 2 फिर आपको एरिया को कैटेगराइज करना है। वंस जब आप एरिया आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपके लिए क्लॉज नंबर 8 जो है वो अप्लाई होगी इन दैट पर्टिकुलर एरिया। मैं कुछ प्रोडक्ट्स के नाम आपको बताता हूँ और उस प्रोडक्ट्स के नाम सुनने के बाद आप इसको मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नंबर 1 सैलेड, बिस्किट्स, रॉ फिश, कुक्ड मीट, सैलेड, चॉकलेट, केचप, सॉल्ट एंड शुगर। ये कुछ चीज़ें मैंने लिखी है, इसको कैटेगराइज कीजिए, क्योंकि जब आप इन फ्यूचर BRCGS का कोई कोर्स भी करेंगे, एक्रेट कोर्स, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में भी आ सकते हैं। बहुत सारी केस स्टडीज़ होती हैं जिसमें ये चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी होती हैं। होप कि थोड़ी क्लैरिफिकेशन आपको हुई होगी कि हाउ टू कैटेगराइज द प्रोडक्ट्स एंड देन इसको किस तरह हम डिफरेंट एरियाज इन जोन्स में डिवाइड करते हैं। इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ऑन योर कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।